आइए कोरोना वायरस से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें आपको बताने जा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दोस्तों की दुनिया के इस देश ने फिर से 21 दिन तक सख्त लॉकडाउन लगा दिया, पूरी तरह से पाबंदी लागू कर दी है। कौन से कंट्री में है मैं आपको पूरी बड़ी खबर विस्तार से बताऊंगा। इसके अलावा बहुरूपिया कोरोना का नया खतरनाक रूप देखने को मिला है। डेंगू की तरह अचानक मरीजों में प्लेटलेट्स गिर रही है। वैज्ञानिकों की रिसर्च में इस बात का भी खुलासा हुआ है, ये भी जानेंगे। साथ ही दोस्तों RAF बटालियन के 44 जवानों सहित 230 और भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया। उत्तर प्रदेश को लेकर खबर अपडेट है। इसके अलावा जुकाम में भी चिंता होने लगती है कि कहीं कोरोना तो नहीं। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, एक्सपर्ट की राय क्या है, बताएंगे आपको पूरी बड़ी खबरें। आज की कोरोना से जुड़ी 15 बड़े अपडेट्स इस वीडियो में जानेंगे। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोरोना का बहुरूपिया रूप देखने को मिल रहा है। अब डेंगू की तरह मरीजों में प्लेटलेट्स अचानक से गिर रही है। आखिर क्या मसला? तो दरअसल कोरोना वायरस के नए अटैक ने वैज्ञानिकों की और डॉक्टर्स की चिंता बढ़ा दी है। डेंगू के मरीजों की तरह कम हो रहे प्लेटलेट्स काउंट कोरोना के इस नए अटैक पर लखनऊ PGI के डॉक्टर कर रहे शोध PGI में आ चुके हैं। दरअसल दोस्तों आमतौर पर डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स काउंट कम होते थे, लेकिन अब कोरोना भी डेंगू के वेस में मरीजों की हेल्थ पर वार कर रहा। इसमें अचानक मरीज की प्लेटलेट्स काउंट गिरकर 20,000 से भी नीचे आ जा रही है, जबकि जांच में डेंगू नहीं निकल रहा और ऐसे मरीज ज्यादातर कोरोना की गंभीर अवस्था में पहुंचने के बाद मिल रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों PGI के डॉक्टरों ने इस पर शोध करना भी शुरू कर दिया और देखते हैं क्या नया खुलासा देखने को मिलता है, मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा खबर है दोस्तों की उत्तर प्रदेश के मेरठ में RAF बटालियन के 44 जवानों सहित 230 कोरोना वायरस से संक्रमित मिले हैं। हाल ही में 1-2 दिन के अंदर ही यहाँ पर RAF के 44 जवान और संक्रमित पाए गए थे। भगवान जल्द उनको स्वस्थ कर दे, हम सभी की यही कामना है। और एक खबर है दोस्तों की जुकाम में भी चिंता होने लगती है कि कहीं कोरोना तो नहीं। ऐसे में आखिर आपको क्या करना चाहिए, विशेषज्ञ एक्सपर्ट क्या कहते हैं? तो कोरोना वायरस से जुड़े कुछ जरूरी सवाल है जो आपको जानना चाहिए। आम आदमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। दरअसल अगर आपको नॉर्मल जुकाम हो रहा है और आपको चिंता होने लगती है कि कहीं कोरोना तो नहीं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि मौसम बदल रहा है, वैसे भी सर्दी का मौसम आने वाला है, बारिश जाने के बाद तो जाहिर सी बात है ठंड में कई लोगों को जुकाम हो ही जाता है नॉर्मली, राइट। और ऐसे में बदलते मौसम में कई बीमारियां आती जिनके लक्षण काफी हद तक कोरोना से मिलते जुलते हैं। लेकिन अगर आप कोरोना से बचने के लिए बनाए गए नियमों का पालन करते हैं तो कई बीमारियों से बच सकते हैं। इन दिनों कई वायरल के मामले कम हो गए। इसके अलावा कुछ बीमारियां ऐसी जो केवल मास्क लगाने से दूर नहीं होती हैं, उसके लक्षण कोरोना जैसे होते हैं, जैसे कि डेंगू, मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है। इससे बचने के लिए आसपास सफाई बनाए रखें, मच्छर पनपने ना दें। लेकिन अगर कोरोना के लक्षण हैं या किसी संक्रमित के संपर्क में आए तो आपको एक बार जांच जरूर करा लेनी चाहिए। जांच कराने से घबराएं नहीं। अब सरकार ने बिना डॉक्टर के पर्ची लिखे भी ऑन डिमांड पर जांच कराने की अनुमति दे दी है। तो एक्सपर्ट का इस सवाल पर यह कहना है। वही दोस्तों पॉजिटिव आने पर अस्पताल जाना है या होम आइसोलेशन में रहना है, ये कैसे तय किया जाता है? क्योंकि सरकार ने ढील इसलिए बढ़ा दी है कि अब लोगों में जागरूकता आ चुकी है। इसके तहत अगर मरीज होम आइसोलेशन में रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, लेकिन अगर लक्षण गंभीर है तो ऐसा लग रहा है कि आगे स्थिति खराब हो सकती है तो मरीज को अस्पताल में भर्ती भी कराया जाता है। इसके अलावा घर में अगर आइसोलेट होना है तो जरूरी है कि एक अलग कमरा और बाथरूम हो, घर में कोई भी देख रेख के लिए हो, घर में रहने के लिए सभी तरह की सुविधाएं हो। और एक सवाल है कि क्या किसी संक्रमित के हाथ मिलाने पर वायरस पूरे शरीर में फैल जाता है? हाथ मिलाने की जरूरत नहीं है, आप नमस्ते करें, जो कि हिंदू रीति रिवाजों में पौराणिक समय के अनुसार ही प्रथा जो चलती आ रही है। ये तो मॉडर्न डेवलप्ड कंट्रीज की प्रथा आ गई हाथ मिलाने की। तो बाकी आपको पता होगा दोनों हाथ जोड़ करके राम राम सा, जय श्री राम, जो कुछ भी आप संबोधन में कहना चाहते हो कह सकते हो। हाथ ना मिलाएं कोरोना संक्रमित व्यक्ति से, है ना। अगर आप बाजार में जाते किसी से हाथ वगैरह मिलाते तो तुरंत साबुन या सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। तो इन बातों का ध्यान रखें आप। इसके अलावा पल्स ऑक्सीमीटर का मानक आखिर क्या है? तो जो लोग स्वस्थ हैं और फेफड़े की बीमारी नहीं है तो उनकी रीडिंग 95 से 100% के बीच होनी चाहिए। अगर ये गिरने लगे और 92% तक आ जाए तो इसका मतलब है कि बीमारी बढ़ रही है। इसमें यह भी देखा गया कि अगर संक्रमण बढ़ता है तो एकदम से परेशानी नहीं होती है, बल्कि धीरे धीरे बढ़ती है। कई बार 80 तक गिरने पर मरीज को परेशानी का एहसास होता है। इसलिए अगर ऑक्सीमीटर की रीडिंग 92 से नीचे आए तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और एक सवाल किया गया एक्सपर्ट से कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? तो दरअसल इसके कई कारण हैं, लेकिन जो मुख्य वजह है वो ये है कि जब किसी शहरी इलाके में संक्रमण कंट्रोल हो जाता है तो लोग आश्वस्त हो जाते हैं कि कोरोना चला गया। इसी चक्कर में जो लोग अब तक सावधानी बरत रहे थे वो भी लापरवाह हो जाते हैं। अब बाजार आदि सब खोल दिए गए हैं, वहाँ भी लोग संक्रमित हो रहे हैं। इसके अलावा देश में टेस्टिंग की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसकी वजह से जैसे जैसे टेस्ट बढ़ रहे हैं वैसे वैसे संक्रमित लोग ज्यादा पकड़ में आ रहे हैं। तो ये कुछ वजहें हैं और ये कुछ सवाल जवाब हैं जो बिल्कुल आपको जानने मिले होंगे कोरोना से जुड़े। और आइए फटाफट से नजर डालते हैं आज के ताजा कोरोना अपडेट्स को लेकर आंकड़े क्या चल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक खबर बताना चाहूंगा दोस्तों की कोरोना की परेशानियों के बीच अब पाबंदियों का दूसरा दौर शुरू हो चुका है, यानी कि जिसे कहें तो लॉकडाउन 2, कंप्लीट लॉकडाउन 2। इस देश ने 21 दिन तक फिर से सख्त लॉकडाउन लगा दिया। कौन से देश ने? आखिर तो मैं आपको बता दूं कोरोना वायरस पर
इजराइल ने देश भर में दोबारा लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। कोरोना को नियंत्रित करने के लिए इजराइल कंट्री एक बार फिर से देश भर में लॉकडाउन लगाने जा रहा है। इसके तहत यहूदी नव वर्ष से कड़े प्रतिबंध लागू होंगे। इजराइल में दूसरा लॉकडाउन शुक्रवार से शुरू होगा और 3 सप्ताह तक चलेगा। प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा दोस्तों कि इस कदम की हमें भारी कीमत चुकानी होगी, लेकिन इजराइल में अब रोजाना संक्रमण के 4000 मामले सामने आ रहे हैं। और दोस्तों लॉकडाउन ऐसे वक्त में लगाया जा रहा है जब अहम यहूदी त्योहार आ रहे हैं। इस लॉकडाउन के विरोध में एक मंत्री ने इस्तीफा भी दे दिया और सत्ताधारी गठबंधन से अपनी पार्टी का समर्थन वापस लेने की भी धमकी दी है। तो ये तो पॉलिटिकल बातें जो हर देश में हर कंट्री में चलती रहती है, लेकिन फिलहाल यही अपडेट है ना। अच्छा दोस्तों, भारत में कोरोना के आज के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो कोविड-19 के कुल केस 48,46,000 से भी ज्यादा हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 92,000 से ज्यादा नए कोरोना वायरस के मामले देखे गए और अब तक दोस्तों इस वायरस के चलते कुल संक्रमित 48,46,000 हो गए, जिसमें से 9,86,000 एक्टिव केस है, सक्रिय जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 37,80,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। इस वायरस के चलते भारत में मरने वालों की कुल संख्या 79,722 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। और एक खबर देखिए जरा कि सऊदी अरब 1 जनवरी के बाद हटाएगा अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर प्रतिबंध। जी हाँ, सऊदी अरब जो है ना वो मंगलवार से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध में आंशिक छूट देने जा रहा है, यानी कि उसके बाद ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी इस देश से शुरू हो जाएगी। चलिए साथ ही अगली खबर है, बिहार राज्य में 1523 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज देखे गए और संक्रमितों की कुल संख्या 1,58,389 से भी ज्यादा हो चुकी है। साथ ही और एक अपडेट है दोस्तों की कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने के लिए गूगल ने एक बनाया खास डूडल। जी हाँ, गूगल के होम पेज के ऊपर आज आपको ये एनिमेटेड एक डूडल दिखाई देगा। इस डूडल में गूगल ने टाइटल रखा है टू ऑल द कोरोना वायरस हेल्पर्स थैंक यू, यानी कि गूगल ने सारे कोरोना वायरस हेल्पर्स को धन्यवाद दिया। ये डूडल वाकई में काफी अवेसम और अच्छा भी है। और एक खबर देखिए जरा, कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए डाउन ट्रांसफर सिस्टम शुरू हो चुका है, जिसमें आपको ये लाभ मिलेगा। दरअसल मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 88,000 के पार पहुंच चुकी है। पूरी तरह से लॉकडाउन हटने के बाद महीने भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा दुगुनी तेजी से बढ़ रहा है। और ऐसे में इन्हीं आंकड़ों की बढ़ती हुई स्थितियों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग का फोकस अब अस्पतालों में पहले से मौजूद संसाधनों के सही उपयोग पर टिका हुआ है, यानी कि कोरोना मरीजों के लिए चिन्हित 3 प्रकार के अस्पतालों से मरीज की सेहत में सुधार होते ही उसका डाउन ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये स्वास्थ्य विभाग की प्लानिंग चल रही है। चलिए इसी बीच अगली खबर है कि कोरोना वायरस के असर से अछूती नहीं रहेगी रामलीला, ऑनलाइन शुरू करने की तैयारियां चालू हो रही हैं। दरअसल दोस्तों देश में इस वक्त कोरोना काफी ज्यादा बूम पर चल रहा है और ऐसे में इस साल मनाए जाने वाले त्योहारों को दिशा निर्देश का पालन करते हुए भी मनाया गया। और इसी बीच अब 8 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चलने वाली रामलीला पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। इसकी वजह यह दोस्तों की चंडीगढ़ में तो रामलीला को ऑनलाइन शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। चंडीगढ़ के संयुक्त रामलीला संघ के सलाहकार अशोक चौधरी ने बताया कि इस साल कोविड-19 के चलते रामलीला का आयोजन नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ अपडेट चल रहे हैं। और इसी बीच खबर है कि मुख्यमंत्री के पिता विधायक समेत 2288 संक्रमित मिले, 16 की मौत हुई। छत्तीसगढ़ राज्य को लेकर ये अपडेट है। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल भरतपुर शोहनत विधायक गुलाब सिंह कमरो, अंबिकापुर क्षेत्र के विधायक रायपुर सुंदरनगर क्षेत्र से पार्षद मृत्युंजय दुबे समेत राज्य में रविवार को 2228 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं 1015 लोग स्वस्थ भी हुए हैं, 16 की मौत हुई है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य को लेकर आंकड़ा। और एक खबर देख सकते हैं दोस्तों की पहले 125 दिन में घर बनते थे, लेकिन कोरोना काल में 45 से 60 दिन में बन रहे हैं। और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि इसको कहते हैं आपदा में अवसर, यानी कि ये है आपदा में अवसर। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में तकरीबन 2.25 लाख घरों का उद्घाटन किया ना। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 की चुनौतियों का जिक्र करते हुए बताया कि पहले 125 दिन में इस योजना के तहत घरों का निर्माण होता था, लेकिन अब 45 से 60 दिनों में ही घर तैयार हो रहा है। देशवासियों ने कोरोना संकट की इस आपदा को अवसर में बदला। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा, दोस्तों हमने कोरोना संकट के बीच ही देश भर में 18 लाख मकानों को खड़ा कर दिया। अकेले मध्य प्रदेश में ही 2.25 लाख मकानों को बनाया गया। आम दिनों में औसतन एक मकान को बनाने में जहां 125 दिन का समय लगता था, वहीं कोरोना काल में महज 45 से 60 दिनों में ही मकान कंप्लीट हो रहा है। तो एटलीस्ट अच्छी बात है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स का सही यूज हो रहा है। चलिए साथ ही खबर है दोस्तों की कोरोना काल में बढ़ता गया दबदबा। सोशल मीडिया पर हिंदी भाषा एक खास बन गई है, प्रमुख लैंग्वेज बन चुकी है। सोशल मीडिया पर नजर डाले दोस्तों तो सोशल मीडिया के पोस्ट में अंग्रेजी की जगह हिंदी का चलन अब बढ़ रहा है। लोग कविताएं कहानियों से लेकर किसी मुद्दे पर चर्चा भी करते दिख रहे हैं, तो अंग्रेजी पोस्ट के बजाय हिंदी पोस्ट पर ज्यादा कर रहे हैं। शुरुआत में सोशल मीडिया की भाषा अंग्रेजी हुआ करती थी, लेकिन लॉकडाउन के दौरान हिंदी का दबदबा बढ़ा है। यूजर्स हिंदी में अपनी बातों को रख रहे हैं। हिंदी भाषा सोशल मीडिया पर पेट बनाती जा रही है। इसको देखते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद एप्स भी हिंदी भाषा के हिसाब से कई सारी तब्दीलियां कर रहे हैं। अच्छी बात है, हमारे लिए बड़े ही गौरव की बात है, खास करके इंडियंस के लिए जो कोई भी हिंदी बोलते हैं,
हिंदी को सपोर्ट करते हैं। वैसे आपकी मातृभाषा कौन सी है मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। क्या आप हिंदी को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करके शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। चलिए अगली खबर है दोस्तों की, कोरोना से परेशान हुई मलाइका अरोरा और बोली कि कोई वैक्सीन बना दो भाई, जवानी निकल जाएगी। दरअसल दोस्तों बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोरा इन दिनों कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है। पिछले कुछ दिनों पहले ही कोरोना रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई थी और उसके बाद से वो होम क्वारंटीन में है। इसी बीच मलाइका ने कोरोना को लेकर चिंता जाहिर करते हुए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ ऐसा लिखा जो कि काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इंस्टाग्राम पर उन्होंने लिखा दोस्तों कि कोई वैक्सीन निकाल दो भाई वरना जवानी निकल जाएगी। और इस पोस्ट को देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि सेल्फ आइसोलेशन में मलाइका अरोरा काफी तंग आ चुकी हैं, परेशान हो चुकी हैं। हालांकि ये माना जा रहा है कि मलाइका ने ये पोस्ट मजाकिया अंदाज में की है, लेकिन उनकी ये पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में भी है। तो ये कुछ मसला चल रहा है। और इसी बीच खबर है दोस्तों की, कोरोना को लेकर दुनिया भर में एक ही दिन में रिकॉर्ड तोड़ 3 लाख से ज्यादा मामले देखे गए। इजराइल ने देश में दोबारा 3 सप्ताह के लिए लॉकडाउन तो लगा ही दिया, मैंने आपको बता ही दिया। और अब तक 2.91 करोड़ केस पूरी दुनिया में हो चुके हैं। तकरीबन 3 करोड़ केस शामिल होने में और इस पूरी दुनिया में इस वायरस के चलते मौतों की संख्या 9,28,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। ये रहा ग्लोबल आंकड़ा। ओके, इसी के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का वीडियो यही फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर मैं आपके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और हाँ, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।